दाऊद और गोलियत की कहानी। पुराने नियम में इस्राएल नाम का एक देश था। इस देश के लोग परमेश्वर में विश्वास करते थे और परमेश्वर की उपासना प्रार्थना करते थे। लेकिन उनके पड़ोसी पलिश्ती उनके शत्रु थे। पलिश्ती बहुत शक्तिशाली थे और इस्राएल पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। युद्ध की तैयारी। इस्राएलियों के राजा शाऊल अपनी सेना को लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी सेना को एक पहाड़ी पर तैनात कर दिया। दूसरी ओर पलिश्ती सेना भी एक दूसरी पहाड़ी पर थी। दोनों सेनाओं के बीच एक गहरी घाटी थी। पलिश्तियों की सेना में एक विशाल योद्धा था जिसका नाम गोलियत था। वह बहुत लंबा और बलशाली था। उसकी ऊंचाई लगभग 9 फीट थी। वह लोहे का एक भारी कवच पहनता था और उसके हाथ में एक विशाल भाला था। गोलियत हर दिन इस्राएल की सेना को ललकारता और कहता, क्या तुम में कोई ऐसा आदमी है जो मुझसे युद्ध कर सके? यदि कोई मुझे हरा देगा तो हम पलिश्ती तुम्हारे दास बन जाएंगे, लेकिन यदि मैं जीत गया तो तुम हमारे दास बन जाओगे। यह सुनकर इस्राएल की सेना डर गई। कोई भी योद्धा गोलियत का सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी समय एक युवक था जिसका नाम दाऊद था। वह बेतलेहम नामक नगर का रहने वाला था। दाऊद एक चरवाहा था और अपनी भेड़ों की देखभाल करता था। उसके 3 बड़े भाई राजा शाऊल की सेना में थे। एक दिन दाऊद के पिता ने उससे कहा, तुम अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर जाओ और देखो कि वे कैसे हैं। दाऊद खुशी खुशी इस्राएली सेना के शिविर में पहुंचा। वहां उसने देखा कि गोलियत इस्राएल की सेना का मजाक उड़ा रहा है। दाऊद ने सैनिकों से पूछा, यह विशाल आदमी कौन है जो हमारे परमेश्वर की सेना का अपमान कर रहा है? सैनिकों ने उत्तर दिया, यह गोलियत है। राजा शाऊल ने घोषणा की है कि जो भी इसे हराएगा उसे बहुत धन मिलेगा और राजकुमारी से विवाह करने का अवसर मिलेगा। दाऊद को विश्वास था कि परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। वह राजा शाऊल के पास गया और कहा, मैं इस पलिश्ती से युद्ध करूंगा। शाऊल ने उसे देखा और कहा, तुम बहुत छोटे हो। यह योद्धा बचपन से ही युद्ध लड़ता आ रहा है। तुम इसे नहीं हरा सकते। लेकिन दाऊद ने उत्तर दिया, मैं जब अपनी भेड़ों को चराने जंगल में जाता हूं तो यदि कोई सिंह या भालू उन पर हमला करने आता है तो मैं उसे मार डालता हूं। परमेश्वर ने हमेशा मेरी रक्षा की है। वही परमेश्वर मुझे इस गोलियत से भी बचाएगा। राजा शाऊल ने दाऊद को अनुमति दी, लेकिन उसे अपनी कवच पहनने को कहा। दाऊद ने कवच पहना, लेकिन वह इसमें सहज नहीं था। उसने कवच उतार दिया और केवल एक गुलेल और 5 चिकने पत्थर लेकर युद्ध के मैदान में उतर गया। गोलियत से मुकाबला। जब गोलियत ने देखा कि एक छोटा सा लड़का उसके सामने आ रहा है तो वह हंसने लगा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या मैं कुत्ता हूं जो तुम मेरे पास लाठी लेकर आ रहे हो? लेकिन दाऊद निर्भय था। उसने उत्तर दिया, तू तलवार और भाला लेकर मुझसे लड़ने आता है, लेकिन मैं इस्राएल के जीवित परमेश्वर यहोवा के नाम पर तुझसे युद्ध करने आया हूं। आज ही परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में सौंप देगा। गोलियत क्रोधित होकर आगे बढ़ा। दाऊद ने अपनी जेब से एक पत्थर निकाला, उसे गुलेल में रखा और पूरे वेग से घुमाकर गोलियत की ओर फेंका। पत्थर सीधा गोलियत के माथे पर लगा और वह तुरंत धरती पर गिर पड़ा। दाऊद दौड़कर उसके पास गया और उसकी तलवार से उसका सिर काट दिया। जब पलिश्ती सैनिकों ने यह देखा कि गोलियत मर गया है तो वे डरकर भागने लगे। इस्राएलियों ने उनका पीछा किया और उन पर विजय प्राप्त की। निष्कर्ष और शिक्षा। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। विश्वास की शक्ति। दाऊद को विश्वास था कि परमेश्वर उसकी सहायता करेंगे। यदि हमारा विश्वास परमेश्वर पर दृढ़ हो तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। साहस और आत्मविश्वास। दाऊद ने बिना डरे एक विशाल योद्धा का सामना किया। हमें भी जीवन की चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, वरन परमेश्वर पर भरोसा रखकर उनका सामना करना चाहिए। छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। दाऊद के पास तलवार या ढाल नहीं थी, लेकिन उसकी छोटी सी गुलेल और पत्थर ने उसे विजयी बना दिया। बुराई का अंत अवश्य होता है। गोलियत जैसे अहंकारी और अत्याचारी व्यक्ति अंततः पराजित होते ही हैं। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास रखें और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।
परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।